अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। ये प्रोग्राम काफ़ी टाइम से लॉन्च होने वाला था और फाइनली अब ये लॉन्च हो चुका है और आप अब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा कि आप इस प्रोग्राम में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन किस तरह से करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं आपको अप्लाई करके ऑनलाइन दिखाऊँगा कि आपने अप्लाई किस तरह से इस प्रोग्राम के अंदर करना है। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम है बिल्कुल ई रोज़गार प्रोग्राम की तरह ही है। इसमें भी 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है इस कोर्स का और ये भी बिल्कुल फ्री में है और आप जो भी यानी कि बैचलर्स की डिग्री होल्डर हैं वो इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ऑनलाइन इनकी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ। और जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी आपके ईमेल एड्रेस पर, जिसके अंदर एक लिंक होगा और आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। तो उस ईमेल रिसीव होने के 48 आवर्स के अंदर आपने एक टेस्ट अटैम्प्ट करना है जो कि ऑनलाइन टेस्ट होगा और बिल्कुल ही ईजी टेस्ट होगा। जैसे ही रोज़गार वाले बिल्कुल ईजी सा एक टेस्ट देते थे, इसी तरह से बिल्कुल ये भी टेस्ट है। वो 60 मिनट्स का होता था, मे बी ये 30 मिनट्स का होगा और ये भी बिल्कुल ईजी टेस्ट होगा। सिंपल कुछ इंग्लिश से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे और सिंपल कुछ कॉमन सेंस के एमसीक्यूज होंगे। बिल्कुल ही सिंपल किस्म का ये टेस्ट है, मैं अटैम्प्ट ये कर चुका हूँ, बिल्कुल ही ईजी है। उसके बाद में ये जो कोर्स है इसकी ड्यूरेशन 3 मंथ्स है और इस कोर्स के अंदर भी आपको 3 तरह की नीश दी जाती हैं, जैसे कि ई रोज़गार प्रोग्राम में दी जाती हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और क्रिएटिव डिज़ाइन। बाकी इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि इन प्रोग्राम्स के अंदर आप क्या क्या कुछ सीख सकते हैं। और दोस्तों, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके भी कोई चार्जेस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ये बिल्कुल फ्री है, जैसे ई रोज़गार बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल उसी तरह से ये प्रोग्राम भी बिल्कुल फ्री है। इस तरह से इसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इसका ये है कि आपकी जो एज है वो 40 ईयर्स के अंडर होनी चाहिए और आपके पास कोई वैलिड डोमिसाइल होना चाहिए और CNIC वगैरह होना चाहिए आपके पास, और 14 ईयर्स की एजुकेशन कंप्लीट आपकी होनी चाहिए। जो लोग अभी बैचलर्स की डिग्रीज कर रहे हैं, जिनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, वो लोग इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलें दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 3 तरह की नीश ये लोग ऑफर कर रहे हैं, उनमें से कोई एक नीश आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्निकल है। टेक्निकल में आपको ये सब कुछ सीखने को मिलेगा: PHP डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन, HTML5 डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, रिस्पॉन्सिव HTML, MySQL, डोमेन एंड होस्टिंग। ई रोज़गार वालों ने ये जो वर्डप्रेस है ये नॉन टेक्निकल में दिया था, लेकिन ये लोग इसको टेक्निकल में ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद नॉन टेक्निकल की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखें आपको कंटेंट राइटिंग, प्रपोजल राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, इंटरनेट रिसर्च, डेटा एंट्री, ईमेल मार्केटिंग, रिक्रूटमेंट, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ई-कॉमर्स एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सब कुछ आपको नॉन टेक्निकल में सीखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में क्रिएटिव डिज़ाइन के अंदर आपको ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, UI UX डिज़ाइन, बुक्स, ई-बुक्स, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी किट, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, कॉरल ड्रॉ और बैनर डिज़ाइन, ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद में लास्ट में हम लोग चलते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस पर रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है। सबसे पहले तो आप ये जो लिंक है इसको कॉपी कर लेंगे। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। इस लिंक को आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप इस लिंक को अपने किसी भी ब्राउज़र के अंदर, क्रोम के अंदर या किसी और ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये लिंक ओपन हो जाएगा। जब ये लिंक ओपन होगा तो यहाँ पर सबसे सामने आपके लिखा हुआ आ जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को फिर आपने फिल करना है। इस फॉर्म को आप अपनी जो करेक्ट डिटेल्स होंगी उनके अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। मैं यहाँ पर रैंडम डिटेल्स के साथ फिल कर रहा हूँ ताकि आपको मैं फिल करके ये दिखा दूँ। तो मैंने यहाँ पे CNIC इंटर कर लिया है। उसके बाद में आर यू करंटली डूइंग जॉब, इसको हम नो कर देते हैं। देन उसके बाद ये अंडरटेकिंग है, इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद आपने इसको करना है टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री पर करके आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने यहाँ पर फर्दर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके अंदर भी आपने अपनी सारी की सारी डिटेल्स जो है उनको फिल करना है। सबसे पहले आप अपना नेम यहाँ पर फुल नेम लिख दें, जो भी आपका नेम है। तो मैं यहाँ पर रैंडम डिटेल्स से फिल कर रहा हूँ। ये एप्लीकेशन फाइनली रिजेक्ट ही होगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने के लिए इसको एक दफ़ा फिल कर रहा हूँ। इसको मेल कर देते हैं। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। देन CNIC वगैरह ये ऑलरेडी फिल हैं, इनको हम खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद में आपने अपने डोमिसाइल का सिलेक्ट करना है कि कौन सा प्रोविंस है। यहाँ पे मैंने पंजाब सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर आपने सिटी सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने लाहौर सिलेक्ट कर दिया है।
उसके बाद नीचे मूव करते हैं। अब आपने यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है जो आपने लेटेस्ट डिग्री की हुई है वो आपने कौन से इंस्टीट्यूट से की थी, पब्लिक से की थी, प्राइवेट से की थी, कौन से, तो मैंने यहाँ पे पब्लिक इंस्टीट्यूट कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। उसके बाद में डिग्री का आपका क्या लेवल था, 4 ईयर डिग्री थी, 3rd ईयर डिग्री थी, उसको आप यहाँ फिल करेंगे। फिर डिग्री का एरिया कौन सा है, तो इसको मैं कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ। देन कैंपस आपका कौन सा था, तो इसको हम कर देते हैं लाहौर। देन आपका एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर आप अपना यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर लिख देंगे और यहाँ पर आपने डेट लिखनी है डिग्री के स्टार्ट और एंड की। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो ड्यूरेशन है इसके में 4 इयर्स का डिफरेंस लाजमी होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 31/08/2014, तो एग्जैक्ट यही डेट वहाँ पर हो या इसके बाद की हो, ताकि 4 इयर्स का गैप इसके अंदर बने। तो मैं एग्जैक्ट वही लिख देता हूँ 31/08/2018, तो ये 4 इयर्स का गैप इसके अंदर आ गया है। फिर ऑब्टेनिंग मार्क्स या CGPA, इसको CGPA पर कर देते हैं। यहाँ पर आप अपना CGPA आगे सेलेक्ट कर लेंगे। तो CGPA इन्होंने ये टोटल CGPA आपका 4 है, 4 में से आपने कितना CGPA ऑब्टेन किया है यहाँ पर आप वो सिलेक्ट कर लें उस हिसाब से। तो इसको मैं 3.5 कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करना है, टाइप करना है। तो ईमेल एड्रेस मैंने एक रफ सा यहाँ पर टाइप कर दिया है, उसी को आप यहाँ पर इसी ईमेल एड्रेस को आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप इसी ईमेल एड्रेस को आगे पेस्ट कर दें। देन आपने अपना यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क भी सिलेक्ट करना है। नेटवर्क आपने इसलिए सिलेक्ट करना है कि समटाइम कन्वर्टेड नंबर्स पर मैसेज नहीं आते, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का आपको फ़ायदा है कि ये कन्वर्टेड नंबर भी अगर आप यहाँ पर अपना देंगे तो उस पर भी आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नेटवर्क पूछ रहे हैं, ये हर नंबर पर उस नेटवर्क के हिसाब से ही आपको मैसेज सेंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, कुछ भी मॉबलिंग सेलेक्ट कर देते हैं, कोई भी यहाँ पे नंबर हम लिख देते हैं। तो ये उसी नंबर को उसने कंफर्म करने को बोला था, उसको कंफर्म कर दिया है। इसको फिर मोबाइल नंबर वो पूछ रहा है, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना जो घर का एड्रेस होगा वो लिखना है अपने CNIC के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर रैंडम सा कुछ भी लिख दिया है। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस का जो आपका सिटी है वो उसको मैं लाहौर कर देता हूँ। आपने अपना सिटी सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर करंट सिटी भी आपने अपना सेलेक्ट कर देना है। ये मैंने यहाँ पे लाहौर सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद में नीचे आ रहा है प्लीज़ सिलेक्ट द प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास के लिए आप कौन सा प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पर पंजाब कर देता हूँ और लाहौर कर देता हूँ। जहाँ पर भी इसकी क्लासेस लेना चाहेंगे, इन तमाम सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी क्लासेस मौजूद हैं, तो आप जहाँ पर भी लेना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में कोर्स का ट्रैक, ये जो 3 ट्रैक मैंने आपको बताए थे उन तीनों में से आपने कोई एक सिलेक्ट कर देना है। मैंने यहाँ पर इसको कर दिया है नॉन टेक्निकल को। नॉन टेक्निकल को इन्होंने यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का नाम दिया हुआ है। देखें उसके अंदर यही सब कुछ आ रहा है जो कि मैंने आपको वहाँ पर बताया था। अच्छा जी, उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसके अंदर टाइप करना है कि आप ये प्रोग्राम क्यों इस प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ भी अपनी रीज़न लिख सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम जॉबलेस, कुछ भी ऐसे आप लिख दें। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में टाइप कीजिएगा 3-4 लाइंस के अंदर। मैं तो वैसे ही बस इसको क्योंकि स्पीड में मैं ये करना चाह रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने इसको रैंडम सा लिख दिया है। अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ये कोड 9Y6MB। उसके बाद में यहाँ पर एग्री करके आपने इसको अप्लाई पर कर देना है। तो जैसे ही आप इसको अप्लाई पर करेंगे, जैसे ही अप्लाई हो जाएगा तो आपके सामने थैंक यू का मैसेज आ जाएगा और आप देखें आपके सामने ये एक स्क्रीन आ गई है। उसके बाद में फ़ौरन से आपको एक ईमेल चली जाएगी। उस ईमेल को आप ओपन करेंगे, उस ईमेल के अंदर एक लिंक होगा, उस लिंक को आप ओपन करेंगे। देन उसी ईमेल के अंदर आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा। वो यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करेंगे तो आप ये टेस्ट जो है इसको अटैम्प्ट कर सकेंगे। एक दफ़ा जब आप इस टेस्ट को अटैम्प्ट कर लेंगे तो उसके बाद में आप इसको मैक्सिमम 5 दफ़ा अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम में आपको लगता है कि टेस्ट आपका ठीक नहीं हुआ तो आप इसको दोबारा से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। 5 अटैम्प्ट्स इन्होंने उस टेस्ट के लिए रखी हैं। जो उस टेस्ट से पहले ये तमाम इंस्ट्रक्शंस आपके सामने शो हो जाएंगी।
फिर जब आप टेस्ट को अटैम्प्ट कर लेंगे उसके बाद में ये लोग आपको 25 मई के बाद बताएंगे उसका रिज़ल्ट क्या है और आपका इनरोलमेंट हुई है कि नहीं हुई। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।